राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है जी और अपनी भक्ति भी बलिष्ठ होती है। जी हाँ, और 84 कोस परिक्रमा का बहुत बड़ा लाभ है। जी हाँ, उसको 84 लाख योनियों में फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, जी लेकिन शर्त है कि वो पैदल चले। जी। हाँ, ये और मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो वृद्ध हैं। जो शरीर से अचल है उसकी तो दूसरी बात है, अगर स्वस्थ है तो पैदल ही परिक्रमा करना चाहिए जी। हाँ, उससे बहुत बड़ा लाभ जी। हाँ। तो इस ब्रज की 84 परिक्रमा है, वो उसे क्यों करना आवश्यक है? इंसान क्यों करता है? मतलब ये यही कि भगवान कृष्ण की और राधा रानी की कृपा प्राप्त हो और हमको आवागमन से मुक्ति मिले। हाँ, जय हो। हम गांव तंवरगढ़ वेर से आए हैं और हमें बहुत बढ़िया साधन मिला। यहाँ भी हमें सेवाएं अच्छी मिली, पानी भी मिला और दवाई भी मिल रही हैं और सभी लोगों का प्रेम भाव अच्छा है और अच्छी यात्रा है। यात्री गण जा रहे हैं, बहुत ही शुभ है। सबके लिए बधाई हो। साथियों राधे राधे। आज मैं रवि वैष्णव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ब्रज लीला दर्शन चैनल में। और अब हम आपको यहाँ 100 गड्ढे से अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे। तो साथियों सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आप तक इस वीडियो को जो हम ब्रज 84 कोस की वीडियो बना रहे हैं इसमें और भी आनंद आपको दे सकें। तो साथियों अब हम आपको इसी मार्ग द्वारा, आप यहाँ से देख पा रहे हो हमारी माताएं किस प्रकार अपनी यात्रा को प्रारंभ कर रही हैं, तो इसी प्रकार हम भी अपनी यात्रा को आज प्रारंभ करते हैं और चलते हैं इन्हीं के साथ इस ब्रज 84 कोस की यात्रा का आनंद प्राप्त करते हुए। और आप भी समस्त भक्त हमारे साथ इस यात्रा को मानसिक रूप से हमारे इस वीडियो के साथ चलेंगे। तो हम आपको दर्शन कराते हुए समस्त ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को लेकर के चलते हैं। आप ये देख पा रहे हो समस्त साधु संत इस ट्रैक्टरों के द्वारा पैदल जिस प्रकार जिसकी जो सेवा है उसी प्रकार अपनी ब्रज 84 कोस की यह यात्रा करते हैं। तो आइए साथियों अब हम चलते हैं इन्हीं रास्तों से बचगांव की ओर। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। आप ये देख पा रहे हो किस प्रकार हमारे ठाकुर जी के जो परम भक्त हैं अपनी इस यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। और ये देखिए जब यात्रा को प्रारंभ करते हैं तो किस प्रकार इस डंडौती परिक्रमा के साथ में 7 या 5 या 11 या 21 परिक्रमाएं डंडौती करते हैं और उसी प्रकार अपनी इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। तो इन्हीं समस्त भक्तों के साथ आज हम अपनी इस परिक्रमा को प्रारंभ करेंगे। और अब हम आप यहाँ से ये देख पा रहे हो यह 100 गड्ढा चौराया है और यहीं से आज हम ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को प्रारंभ करते हुए जो यह मार्ग जा रहा है यह बछगांव होते हुए राजस्थान बॉर्डर में जाकर के शामिल होगा। तो आइए साथियों इसी मार्ग द्वारा अब हम आपको लेकर के चलते हैं ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का आनंद प्राप्त करते हुए। साथियों ऐसे ही भक्त इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को कर रहे हैं, समस्त भक्त। उनमें से हमारे एक संत महापुरुष हमें यहाँ पर मिले हैं, तो आइए उनके मुखार बिंदु द्वारा भी हम यहाँ की जो ब्रज 84 कोस की जो महिमा है उसका वर्णन प्राप्त करते हैं। राधे राधे प्रभु जी। तो आप यहाँ कौन सी परिक्रमा कर रहे हो? कितनी बार ये ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कर चुके हो? जी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा अपन चौथी बार कर रहे हैं, 3 बार कर चुके हैं और इसमें बहुत ही आनंद आता है। और ब्रज 84 में तो बड़े बड़े भक्त पड़े हुए हैं, अपन तो कहीं नहीं लगते और इसमें साक्षात परमात्मा का वास है। और इस परिक्रमा को करने से 84 लाख योनियों से छुटकारा मिल जाता है, ऐसा शास्त्रों का लेख है। तो आइए साथियों आज हम आपको यहाँ पर विराजमान जो इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को कर रहे हैं, दोपहरी का समय है और इसी 100 गड्ढे पर विश्राम कर रहे हैं। ऐसे ही महापुरुष आज हमें मिले हुए हैं, उनसे हम इस 84 कोस की जो परिक्रमा है उससे जो आनंद प्राप्त होता है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। राधे राधे दादा। तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का जो आनंद है वो किस प्रकार आप प्राप्त कर पा रहे हो? बढ़िया है भैया। ब्रज 84 कोस में सब देवताओं को निवास, इसलिए ब्रज 84 कोस की परिक्रमा दे रहे हैं। दरस परस मुख मंजन पाना, मिटे पाप वेद पुराना। जो अपने पाप करें उनका कछु उद्धार रह जाएगा। पर जो
ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का आनंद किस प्रकार प्राप्त होता है, ऐसे ही संतों द्वारा हम आपको हर भक्त से मिलाते हुए चलेंगे और इस परिक्रमा को पूर्ण करते हुए चलेंगे। और यहीं पर आप देख पा रहे हो इस विश्राम करते हुए समस्त भक्त यहाँ पर, अभी हम 100 खड्डे पर हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमारी माताएं, बहन, भाई, बंधु किस प्रकार अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, ये देखिए। और आइए साथियों, अब हम भी शामिल होते हैं इसी परिक्रमा में। तो आइए साथियों, देखिए किस प्रकार समस्त माताएं, बहनें इस परिक्रमा को प्रारंभ कर रही हैं। और आइए हम भी इस परिक्रमा को आनंद से पूरी करते हुए आज समस्त भक्तों के साथ इस परिक्रमा को कराएंगे। और आप भी हमारे साथ जुड़े रहें, आप भी हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि हम ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा है उसका भरपूर आनंद आपको दे सकें। जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। समस्त भक्त किस प्रकार अपनी अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, तो इन्हीं के साथ आज हम भी अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं और दर्शन कराएंगे आज हम आपको ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के। और यहीं सौंग चौराहे से आज हम बछगांव की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी यात्रा को लेकर के चल रहे हैं। तो आइए साथियों, आप भी हमारे साथ इस करेंगे। अभी अगले छाया का डीजे बजेगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस 100 खड्डे से आज हम अपनी यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। और आप यहाँ से देख पा रहे हो बछगाम, पूंछरी, कोंथरा होते हुए आज हम अपनी यात्रा को लेकर के चलेंगे बछगाम होते हुए। तो आइए साथियों, आप भी हमारे साथ इस यात्रा को करते हुए चलेंगे श्री ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा है। तो आइए साथियों, अब हम चलते हैं इन्हीं रास्तों से होते हुए सैंत, कोथरा, पूंछरी का लोटा, बछगाम होते हुए आज इस यात्रा को आज हम लेकर के चलते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो समस्त भक्त कि अब हम आगे को अपनी इस परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। जय हो बांके बिहारी लाल की। और यहीं पर आप देख पा रहे हो कि समस्त भक्तों के लिए जो यह ब्रज 84 कोस की परिक्रमा चल रही है, उसमें हमारे भैया जी द्वारा ये जलपान की व्यवस्था चल रही है। नहाने के लिए समस्त भक्तों के लिए भैया जी ने यहाँ पर समरसेबल की व्यवस्था रखी हुई है सबके लिए। जय हो बीच बीच में वीडियो के। तो आइए साथियों, अब हम अपनी इस यात्रा को बछगाम के लिए लेकर के चलते हैं। तो आप ये यहाँ से देख पा रहे हो कि समस्त भक्तों की लंबी लंबी कतार लगी हुई है और जगह जगह पर हमारे भक्त विश्राम भी करते हुए अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब हम आगे आपको लेकर के चलते हैं। गांव बछगाम है, वहीं से आगे राजस्थान की भी सीमा शुरू होती है। तो वहाँ पर हम आपको लेकर के चलेंगे और दर्शन कराते चलेंगे। जगह जगह पे ठाकुर जी के दिव्य दरबार मिलते हैं हमें, तो उनके भी हम दर्शन कराते चलेंगे आपको। जय जय श्री राधे। कि अब हम बहुत ही प्यारे तरीके से आप ये रास्ता देख रहे हो, बहुत ही सुंदर रास्ता है। इसमें हमारे भक्तों को कोई परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन यह ठाकुर जी की कृपा है कि सूर्य नारायण ने अपना तेज प्रकाश फैला रखा है। उसके कारण हमारे समस्त भक्तों को गर्मी से थोड़ी सी परेशानी हो रही है, जो कि धूप की जलन से उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। लेकिन हमारे ब्रजवासी इस प्रकार उनकी सेवा कर रहे हैं कि जगह जगह पर उनके लिए ठहरने के लिए टेंट लगा करके व्यवस्था की हुई है। और बहुत से ऐसे भक्त हैं जिन्होंने दवाई की भी व्यवस्था रखी हुई है। तो उनके भी हम आपको जगह जगह पे दर्शन कराते हैं कि किस प्रकार हमारे भक्त और इन समस्त परिक्रमा वाले भक्तों की दवा के साथ में अपनी अपनी सेवा निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हो श्री नवल सिंह इंटर कॉलेज बछगाम सौंख में। अब हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं और यहाँ पर हमारे भैया जी किस प्रकार समस्त भक्तों की जो परिक्रमा करने वाले हैं उनकी किस प्रकार जल सेवा कर रहे हैं। और यहीं पर हमारे समस्त भक्त जो दोपहरी का समय है उसमें विश्राम करते हुए इस कॉलेज के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर समस्त भक्तों के लिए हमारे भैया जी ने कुर्सी मेज़ों की व्यवस्था की हुई है। यहाँ के ग्रामवासियों ने इस प्रकार यहाँ की सेवा कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आगे बढ़ाते हैं और बछगांव में प्रवेश करेंगे। समस्त भक्त किस प्रकार अपने आप को विश्राम देते हुए अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। और आप यहाँ पर भी देख रहे हो कि हमारे भैया जियों ने जल सेवा जो यहाँ पर चल रही है
वो किस प्रकार चल रही है। और आइए साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं, बछ गांव में प्रवेश करते हैं। और यहीं पर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा करने वाले समस्त भक्तों के लिए यहाँ पर अखंड भंडारा चल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो विशाल भंडारे की व्यवस्था है और यहीं पर दरबार है ठाकुर जी का। तो आइए उनके भी आज हम आपको दर्शन कराएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो बहुत ही प्यारी सी धर्मशाला के रूप में यहाँ पर ठाकुर जी का दरबार बना हुआ है। तो आइए साथियों, प्रवेश करेंगे आज हम मंदिर में। रोक ले साथियों, अब हम प्रवेश कर चुके हैं बछ गांव में और यहीं पर ठाकुर जी का दिव्य दरबार है और यहीं पर ठाकुर जी का विशाल भंडारा यहाँ पर चल रहा है। आज हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, यहाँ पर 21 जुलाई से 21 अगस्त तक ये चलने वाला विशाल भंडारा है और यहीं पर ठाकुर जी की ये धर्मशाला है और यहीं पर भगवान के दर्शन भी हैं। और यहीं पर आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार हमारे जो भक्त हैं इस ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा को कर रहे हैं, वो थकने के बाद में थोड़ा सा विश्राम यहाँ पर कर पा रहे हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हो किस प्रकार इस आनंद को प्राप्त करते हुए अपनी अपनी इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को समस्त भक्त पूर्ण करेंगे। जय सीताराम की, जय गोपाल की, बांके बिहारी लाल की। तो आप यहाँ पर माता सती के दिव्य दर्शन कर पा रहे हो। ये देखिए, बहुत ही प्यारे दर्शन है। कहते हैं बहुत ही भाग्यशाली माताएं होती हैं जो सती कहलाती हैं। तो ऐसी ही सती माता के आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं। जय हो सती माता की। ये देखिए, बहुत ही दिव्य दरबार है और इन्हीं के उपलक्ष्य में यह प्रांगण जो आप देख पा रहे हो ये बना हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर समाधि भी यहाँ पर बनी हुई है, उनके भी आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। और यहाँ पर विशाल अखंड भंडारा भी हो रहा है जो संध्या के समय पे चलता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर रसोई बनी हुई है। ये देखिए, यहीं पर भंडारा चल रहा है। और अब हम आपको इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं बछगाम से। साथियों, अब हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इस प्रांगण में जो विशाल भंडारा 1 महीने का जो चल रहा है, उसमें हमारे जो ये सामने हम दिखा रहे हैं आपको, यह भक्त हैं जो इस भंडारे का निर्माण किया है इन्होंने। तो आइए इनके भी मुखारबिंद द्वारा हम 2 शब्द सुनेंगे कि किस प्रकार ये अपने आनंद को और समस्त भक्तों में वितरण कर रहे हैं भंडारे के रूप में, प्रसाद के रूप में। राधे राधे प्रभु जी। तो आप क्या कहना चाहोगे इस भंडारे के लिए? और भाई साहब, हमें तो दूसरे की सेवा करने में आनंद आता है। हाँ। और प्रभु के दर्शन हो जाते हैं और हमें आनंद मिल जाता है। तो आप ये ब्रजवासियों की और समस्त परिक्रमा वालों की जो सेवा कर रहे हो, उसका कैसा अनुभव है? कितने समय से आप ये भंडारा करते हो? हम कर रहे हैं 8 साल से जी। हर जगह लगाते हैं, जगह जगह, एक जगह नहीं लगाते। जैसे आपके यहाँ लगा दिया बछगाम में, आगे लगा दिया, शौक लगा दिया, 84 मार्ग में 84 मार्ग में कहीं भी लगा सकते। हर साल इसी प्रकार आप भंडारा इसी प्रकार से भंडारा। तो आइए साथियों, आज हमें इन्हीं श्रद्धालुओं में से एक भक्त मिले हैं जो इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को पहली बार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस परिक्रमा में बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है। तो आइए उनके मुख द्वारा, श्री मुख द्वारा हम कुछ 2 शब्द प्राप्त। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में बहुत ही आनंद आ रहा है। बहुत ही श्रद्धालु जा रहे हैं परिक्रमा में, परिक्रमा कर रहे हैं और बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। जगह जगह व्यवस्थाएं करी हैं ग्रामवासियों ने, बहुत पानी पिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं और बहुत अच्छे से व्यवस्था बनाई है। भैया जी को दिखा रहे हैं, यह हर बरस 8 साल से लगातार इसी प्रकार जो यहाँ पर भंडारा चलता है, उसी प्रकार हमारे भैया जी इस भंडारे को हर साल 8 बरस से इसे चला रहे हैं। तो ऐसे संतों के, ऐसे भक्तों के ठाकुर जी सदा भंडार भरे रखे। तो आइए साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं और इस परिक्रमा को पूर्ण करने के लिए चलते हैं बछगाम से कौथरा गांव की ओर। जय जय श्री राधे। ये साथियों, अब हम बछगाम से कौथरा गांव की तरफ प्रस्थान करते हैं और आपको इस बछगांव में समस्त भक्तों ने किस प्रकार अपने अपने स्थानों पर भंडारे की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था रखी हुई है, उसको हम आपको दिखाते चलेंगे कि किस प्रकार आप यहाँ पर देख पा रहे हो
कि हमारे भैया जी ने जल की किस प्रकार यहाँ पर व्यवस्था की हुई है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे भैया जी यहाँ पर समस्त भक्तों के लिए जल की व्यवस्था रखी हुई है। टेंट लगा करके ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो, और समस्त भक्तों के लिए यहाँ पर जलपान व्यवस्था है। मटकों के द्वारा आरओ का पानी पिला रहे हैं सबको। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की। और आगे बढ़ते हैं अब हम इसी प्रकार यहाँ से हमारे समस्त भक्त अपनी इस परिक्रमा को आगे बढ़ा रहे हैं। और आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यह बगीचा आप नज़र आ रहा है आपको, यहीं पर कुछ भक्त विश्राम भी कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो जाटव समाज की यह धर्मशाला है बछगांव में। यहाँ पर समस्त जाटव समाज ने यह भंडारा लगा करके रखा है। और अब आगे बढ़ते हैं हम इसी मार्ग से होते हुए गांव कोथरा की तरफ। तो साथियों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप जब किसी गांव में प्रवेश करते हैं तो उसी में परिक्रमा मार्ग का चिन्ह लगा हुआ है, उन चिन्हों द्वारा आप अपनी इस परिक्रमा को पूर्ण करते चलें। तो आइए ऐसे ही बछगांव में आज हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख रहे हो कोथरा गांव के लिए यह रास्ता किस प्रकार जाता है। तो यही रास्ता ये देख रहे हो, यह कोथरा गांव के लिए अब निकलता है बछगांव से होते हुए। समस्त भक्तों से अनुरोध है कि आप जो परिक्रमा के चिन्ह मार्ग हैं उन्हें देखते हुए अपनी यात्रा को करें, जिससे कि आपको कोई असुविधा ना हो, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। और अब हम बछगांव से निकल चल रहे हैं कोथरा गांव की ओर। रोक ले। हमारे भैया जी किस प्रकार समस्त भक्तों की जल सेवा प्रदान कर रहे हैं, ये देखिए जबरदस्ती हमारे भैया जी समस्त भक्तों को जल पिला रहे हैं, रूह अफ़ज़ा की व्यवस्था कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे भैया जी ने किस प्रकार रूह अफ़ज़ा का मीठा पानी बना करके समस्त भक्तों को लिए शीतल जल पिला रहे हैं। तो ऐसे भक्तों की हम बार बार यही ठाकुर जी से विनती करते हैं, इनके सदा भंडार भरे रहें। जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। और अब हम आपको आगे इस परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए वृक्षों के नीचे हमारे समस्त भक्त राधे राधे। अब हम बछगांव में ही आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार हमारे दादाजी जल सेवा समस्त भक्तों के लिए कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारी माताएं बहनें अपना अपना विश्राम कर रही हैं और अपने भोजन की जो सुविधा है उसे भी प्राप्त कर रहे हैं। समस्त भक्त इसी प्रकार अपनी व्रत 84 कोस की परिक्रमा को करते हुए चल रहे हैं। तो इन समस्त भक्तों को हम प्रणाम करते हुए चल रहे हैं। जय जय श्री राधे राधे राधे। और यहीं से निकलते हुए ये आप चल रहे हो और इस व्रत 84 कोस की परिक्रमा का आनंद लेते हुए हम भी आपको लेकर के चल रहे हैं और बढ़ रहे हैं आगे की ओर। ये आप सामने देख पा रहे हो, बहुत ही आनंदमयी ये परिक्रमा चल रही है और बहुत ही आनंद बरसता है इस परिक्रमा में। कहते हैं ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का तो आनंद ही अद्भुत होता है। किस प्रकार अपनी अपनी यात्रा पूर्ण कर रहे हैं, ये देखिए बहुत ही आनंदमयी ये कथा है। और यहाँ पर हमारे दादाजी ने भी जलपान की व्यवस्था रखी हुई है। जय हो। और आगे आप फिर देख रहे हो कि यहाँ पर ठहरने के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है, पेड़ों की हरे भरे वृक्षों की छाया है। और यहीं पर हमारे भक्तों ने यहाँ पर समस्त भक्तों के लिए जलपान की भी व्यवस्था रखी हुई है। और यहीं से फिर अब हम आगे बढ़ते हैं गांव कोथरा की ओर। तो आप सामने ये देख पा रहे हो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है बढ़ती ही चली जा रही है और यहीं से परिक्रमा आनंदमयी होती चली जा रही है। और कोथरा गांव से आगे हम राजस्थान में भी प्रवेश करेंगे। ये देखिए यहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और यहीं पर आप देख पा रहे हो चारों तरफ यहाँ पर जल भरा हुआ है, उस जल के प्रभाव से हमें ठंडी हवा का एहसास भी हो रहा है। और इस कुंड का नव निर्माण भी चल रहा है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि चारों तरफ से उस कुंड को पत्थरों की दीवारों से बनाया जा रहा है। और यहीं पर परिक्रमार्थी यहाँ से परिक्रमा कर रहे हैं। जय हो। राधे 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 राधे। और देख रहे हो
किस प्रकार हमारे समस्त भक्त अपनी अपनी परिक्रमा को पूर्ण करते हुए अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। जय हो। और यहीं पर ठाकुर जी का दिव्य दरबार है, यह मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर समस्त भक्तों को रुकने के लिए, विश्राम के लिए यहाँ पर सुविधा है। और यहीं पर जलपान की भी व्यवस्था यहाँ पर आप देख पा रहे हो, कुआं भी है यहाँ पर। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो जगह जगह कड़ी धूप पड़ रही है, और कड़ी धूप में भी हमारे समस्त भक्त हैं जो इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं। इस कड़ी धूप की भी कोई परवाह न करते हुए अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हो दोपहरी का समय है, लेकिन इस धूप ताप से निडर होकर के अपनी इस परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। राधे 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 राधे। ये देखिए किस प्रकार हमारी माताएं अपनी अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रही हैं। जय हो, जय हो बांके बिहारी लाल की। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, दर्शन कर पा रहे हो समस्त भक्तों के। जय हो, जय। और साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जब हम कोंथरा गांव की ओर बढ़ते हैं तो यहीं पर ये देखिए बहुत ही सुंदर ये यहाँ का स्थान है, और यहाँ पर कुआं भी है, ठंडे जल की व्यवस्था भी है, और समस्त भक्त यहाँ पर ठहरने के लिए व्यवस्था भी है, और अपना अपना यहाँ पर विश्राम करते हैं। समस्त जो इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर एक धर्मशाला भी बनी हुई है जिसमें समस्त भक्त विश्राम भी कर पाते हैं। और यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर कुआं की भी व्यवस्था है, जिससे कि समस्त भक्त स्नान करने की जो व्यवस्था है वो भी कर पाते हैं, और ठंडा जल पीने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो बहुत सारे भक्त यहाँ पर अपनी परिक्रमा भी कर रहे हैं, और कुछ भक्त अपना अपना विश्राम भी कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं अब हम इसी मार्ग द्वारा। जय श्री राधे, राधे राधे। आत्मा से देगा तो उसका कल्याण ज्यादा होगा। और जो आते हैं जो वैसे ही गंदगी करते हैं यहाँ आके नहीं, तो वो तो वे तो कुछ नहीं, वे तो पाप कमा के ले जाते हैं। सच्ची आत्मा से आओ और जिनका उद्धार ही उद्धार अच्छा ही होगा। तो हमारे ब्रज की जो महिमा है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता के लिए जो चारों तीर्थों धामों को, समस्त धामों को और समस्त 33 कोटि देवताओं को इस ब्रज में बुलाया, तो उसके लिए आप क्या कहोगे कि भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार अपने माता पिता की सेवा के लिए इस चारों धामों को यहाँ अपने ब्रज में स्थापित किया? सबका ध्यान तो सबको लगा दियो, पर यह 84 परिक्रमा में और लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे पहले काम ये होना चाहिए। आई समझ में? क्योंकि यहाँ थोड़ी अंधेरे में ना ये ठोकर खाते हैं ना थोड़ी, और या कोई शाम सपूरो कीड़ा पैर ढर जाए, यहाँ थोड़ी अंधेरा है, अंधेरा है। बचगाम से लेके शोक से लेके और हमारी कोंथरा तक या 84 परिक्रमा में और हमारी सब लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। बस ये जरा है। जैसा कि आज हमारे बाबा ने बताया कि बचगांव से लेकर के कोंथरा गांव में यहाँ पर जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा है उसमें लाइट की असुविधा है, तो हम अनुरोध करेंगे समस्त समाज से कि यहाँ पर ये लाइट की व्यवस्था जो ब्रज 84 कोस में है इसकी जल्दी से जल्दी की जाए, जिससे कि हमारे जो श्रद्धालु हैं, जो ब्रज 84 कोस के जो भक्त हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इन्हें रात्रि के समय में चलने में असुविधा होती है। तो उन्हीं से हम अनुरोध करेंगे समस्त लोगों से कि यहाँ पर कुछ ये सेवा की जाए कि जिससे कि हमारे ये जो भक्त हैं जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं उन्हें यह असुविधा ना हो। तो आइए ये साथियों, इसी ब्रज मंडल की जो परिक्रमा करते हुए हमारे समस्त भक्त आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो उन्हीं में से आज हमें एक ऐसे अद्भुत भक्त मिले हैं जिन्हें आज हम आपको दिखा रहे हैं। उनके मुखारबिंद से प्राप्त करेंगे कि इस ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा करने का आनंद है वो किस प्रकार प्राप्त होता है। दादाजी राधे राधे। आप कहाँ से आए हो दादाजी, और अपना नाम बताते हुए आप अपनी क्या आनंद प्राप्त करते हो इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा का? दादा भैया हम आए मतलब बयाना तहसील से, जिला भरतपुर है, मेहरावर गांव में, पास में पीलपुरा है, जहाँ गुजरन ने मतलब आंदोलन किया।
उस जगह से आ रहे हैं। मतलब अब हमारी जो परिक्रमा चल रही है, चौथी बार परिक्रमा चल रही है। परिक्रमा में अनेक आनंद आते हैं। अनेक का मतलब यह है कि मतलब कुछ सुख शांति मिलती है, दिल के लिए सुख शांति भी मिलती है, परिवार में सुख शांति से रहें। सबसे ज़्यादा सुख शांति हमें मिलती है कहाँ कि अपने बच्चा सर्विस में लग जाए, तो आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा सुख शांति का मतलब हम वो कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये बाबा साहब जो परिक्रमा को आए, इनका बड़ा बच्चा मतलब आर्मी में भर्ती हो गए। फिर 2 साल, 1 साल नहीं आया, जो तीसरी साल आया, जब मतलब दूसरे नंबर का बच्चा आर्मी में भर्ती है। तो जब तक मतलब बड़ा बच्चा मतलब पेंशन आने के बाद में टीचर है वो। तो यही समझना चल रहे हैं हमें, तो मतलब जो दे रहे हैं, जो 84 परिक्रमा भक्त में जो हमें आनंद आ रहा है, वो सबसे ज़्यादा इसी आनंद, इसी कारण से बार बार मतलब परिक्रमा दें। और जितने दही देवता, जितने हमारे देवता हैं, जितने हमारे मतलब कृष्ण भगवान का, या मतलब गोवर्धन जी की परिक्रमा, या मतलब 84 की परिक्रमा है, या हमें ये अनेक आनंद प्राप्त कर। तो साथियों, जैसा कि हमें अभी अभी इन भक्तों ने बताया कि इन्होंने जब पहली परिक्रमा की तो इनके बड़े बेटे को आर्मी में नौकरी मिली, और इन्होंने जब दूसरी परिक्रमा 3 साल बाद की तो इन्होंने प्राप्त किया कि इनके दूसरा जो छोटा बेटा था उनको भी आर्मी की नौकरी प्राप्त हुई। और जब इन्होंने तीसरी परिक्रमा की तो इनके बड़े बेटे को पेंसिल से रिटायर लिया, और ऐसे ही परिक्रमा का आनंद लेते हुए आज यह परिपूर्ण होते हुए इस ब्रज 84 कोस में आनंद की परिक्रमा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे ही भक्तों की हम कामना करते हैं कि समस्त भक्तों की इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण कामनाएं पूर्ण करते रहें और हमारे यह ब्रज की परिक्रमाएं लगाते रहें। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। तो आइए साथियों, अब हम अपनी यात्रा को यहाँ से फिर प्रारंभ करते हैं कौंथरा गांव की ओर। और आप यहाँ पर देख पा रहे हो दोपहरी का समय है, लेकिन हमारे समस्त भक्त इस धूप दोपहरी का कोई परवाह न करते हुए अपनी यात्रा को देखिए किस प्रकार लंबी कतार लगी हुई है समस्त भक्तों की, और हमारे भक्त बीच बीच में इस प्रकार विश्राम करते हुए अपनी इस यात्रा को किस प्रकार आगे बढ़ा रहे हैं, ये देख पा रहे हो आप। तो आपने यहाँ पर देख रहे हो हमारे भक्त इस प्रकार अपनी यात्रा को चला रहे हैं, और यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, चारों तरफ खुला मौसम है, कोई कैसी भी असुविधा नहीं है, और समस्त भक्त भरपूर तरीके से अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की, राधा रानी की जय हो प्रभु की। तो श्री राधा रानी जी की कृपा से और अपने अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आज हम अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं गांव कौंथा की ओर। और आप यहां पर देख पा रहे हो किस प्रकार हमारे समस्त भक्तों ने इस मंदिर पर भंडारे की व्यवस्था भी रखी हुई है। जगह जगह पर भंडारों की, जलपान की, ठहरने की व्यवस्था है, उसको भी हम आपको जगह जगह दिखाते चल रहे हैं। और यहाँ से आप देख रहे हो कि लंबी कतार लगी हुई है समस्त भक्तों की। जय हो, रोक ले। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो साथियों, हमारे भक्त धूप से बचने के लिए अपने अपने साथ छतरी भी लेकर चल रहे हैं, जिससे कि उन्हें कोई असुविधा ना हो, धूप उन्हें परेशान ना करे। तो ऐसे ही भक्तों के आज हम आपको दर्शन कराते हुए लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारी माता जी और बुजुर्ग सभी यहाँ पर कुछ विश्राम भी करते हुए, और कुछ भक्त इस धूप से निडर होते हुए भी अपनी इस परिक्रमा को किस प्रकार आगे बढ़ा रहे हैं। तो इन्हीं के साथ हम भी अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। और अब हम प्रवेश करेंगे, थोड़ी दूर ही रह गया है गांव कौंथरा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो समस्त भक्तों की जय जयकार करते हुए हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। जय हो बांके बिहारी लाल की, जय हो राधा रानी की जय हो। आपको यहाँ पर जो हमें इस दोपहरी में एक संत मिले हैं, उनसे हम प्राप्त करेंगे कि इस ब्रज 84 कोस की क्या महिमा है। तो राधे राधे प्रभु जी। मेरा निवास स्थान है और पंचदश नामी जूना अखाड़े का मैं सन्यासी हूँ जी। हाँ। तो आप वहीं से परिक्रमा लेते हुए चले? नहीं, मैं दाऊद जी के मंदिर से परिक्रमा उठाया। दाऊद जी मंदिर से? हाँ, दाऊद जी मंदिर। हाँ। जबलपुर राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है जी, और अपनी भक्ति भी बलिष्ठ होती है जी। हाँ, और 84 कोस परिक्रमा का बहुत बड़ा लाभ है जी। हाँ,
उसको 84 लाख योनियों में फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, जी लेकिन शर्त है कि वो पैदल चले। जी। हाँ, ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो वृद्ध हैं। जो शरीर से अचल है उसकी तो दूसरी बात है, अगर स्वस्थ है तो पैदल ही परिक्रमा करना चाहिए जी। हाँ, उससे बहुत बड़ा लाभ जी। हाँ। तो इस ब्रज की 84 परिक्रमा है, वो उसे क्यों करना आवश्यक है, इंसान क्यों करता है, मतलब ये यही कि भगवान कृष्ण की और राधा रानी की कृपा प्राप्त हो और हमको आवागमन से मुक्ति मिले। हाँ, जय हो। फिर इसके बाद ये 84 कोस परिक्रमा पूरे होने के बाद फिर वैष्णो देवी और फिर उसके बाद अमरनाथ। जय हो। हाँ, फिर अमरनाथ की यात्रा 18 तारीख को ये यात्रा पूर्ण करके अमरनाथ में फिर लौटेगा। जय हो। हाँ। संत महापुरुषों ने बताया कि इस ब्रज 84 कोस में समस्त 33 कोटि देवता विराजमान हैं। उनकी इस परिक्रमा के द्वारा समस्त 33 कोटि देवताओं की भी हम परिक्रमा करते हैं। और हमारे महाराज श्री ने बताया कि उन्होंने अपनी इस परिक्रमा को दाऊजी महाराज के प्रांगण से, जो बलदेव दाऊ जी हैं उन्हीं के प्रांगण से इस परिक्रमा को लिया है। और इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने के बाद हमारे महात्मा जन अपनी इस यात्रा को माँ वैष्णो देवी की यात्रा में भी शामिल करेंगे और उसी के बाद बाबा अमरनाथ कैलाशपति की यात्रा भी करेंगे। राधे राधे प्रभु जी। कि हम अब कोंथरा गांव के पास में निकट में आ चुके हैं और अभी यह नगला चेतनगढ़ की दूरी यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर है। आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो, यह संत बाबा उदलदास जी अधमदास, उनका यहाँ पर आश्रम है। बाबा तोताराम की धर्मशाला यहाँ पर है। जो आप ये धर्मशाला देख रहे हो, यह धर्मशाला है और यहीं से 1 किलोमीटर दूरी पर चेतनगढ़ है। और यह बछगाम कोथरा परिक्रमा मार्ग यहीं से होते हुए हम आपको लेकर के चलते हैं गांव कोथरा की ओर। और यहाँ पर देख पा रहे हो कि समस्त जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं वो किस प्रकार इस धर्मशाला पर विश्राम करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और यहीं पर श्री हनुमंत लाल जी का भी दरबार है। आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हो हनुमंत लाल जी के। जय हो हनुमंत लाल जी। जो यहाँ पर देख पा रहे हो, बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ पर हरियाली, यहाँ पर हरि वृक्ष यहाँ पर खड़े हुए हैं। और यहीं पर जो हमारे ब्रज 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं वह अपना अपना स्थान लेकर के आप यहाँ पर देख रहे हो। हमारी माताएं अपने अपने भोजन की किस प्रकार यहाँ पर व्यवस्था कर रही हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और यहीं पर विश्राम करने के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है। तो यहाँ पर कुछ लोग अपना अपना विश्राम भी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो समस्त भक्त किस प्रकार यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। और थोड़ी ही देर बाद जब अपना विश्राम हो जाता है, अपने आप को राहत मिल जाती है और फिर इस परिक्रमा को आरंभ कर देते हैं। तो आइए साथियों, इन्हीं के साथ हम भी अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। राधे 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 राधे। ये देख पा रहे हो आप। और अब हम कुछ ही क्षणों में चेतनगढ़ गांव में प्रवेश करेंगे। जैसा कि हमने अभी आपको दिखाया कि वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी बाकी थी चेतनगढ़ की और करीब 500 मीटर की दूरी हमने तय कर ली है। तो यहीं से आगे चेतनगढ़ जो आने वाला है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यही है चेतनगढ़। यहाँ से आप देख पाओगे यह गांव जो आपको नज़र आ रहा है, यह चेतनगढ़ गांव है। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं गांव कोथरा की ओर। जय हो। जगह जगह पे आपको हम यात्री दिखा रहे हैं कि यात्री किस प्रकार अपने आप को विश्राम देते हुए, जहाँ पर भी थोड़ी सी छाया मिलती है वहाँ पर विश्राम करते हैं, क्योंकि कड़ी दोपहरी का समय है। ये आप देख पा रहे हो। और भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है यहाँ पर। ऐसे ऐसे भक्त इस परिक्रमा को करते हैं जिसका आनंद कुछ अलग ही प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो साथियों, अब हम प्रवेश करेंगे गांव कोथरा में। और आप ये सामने देख पा रहे हो समस्त जो इस परिक्रमा को कर रहे हैं वो अपनी परिक्रमा को गांव कोथरा तक लेकर के आ चुके हैं। और आप ये सामने देख रहे हो, यही गांव है कोथरा। और अब हम प्रवेश करेंगे इस कोथरा गांव में और यहाँ का दिव्य नज़ारा भी हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार यहाँ से जो यहाँ के भक्त हैं वह भी अपनी अपनी जो सेवा है
समस्त भक्तों के लिए किस प्रकार कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि इस गांव के जो श्रद्धालु हैं उन्होंने किस प्रकार यहाँ पर अपने गांव में, ये देख पा रहे हो कि समस्त परिक्रमा वालों के लिए किस प्रकार जल की व्यवस्था की हुई है और ठहरने के लिए भी यहाँ पर आप देख पा रहे हो समस्त भक्त किस प्रकार अपना अपना विश्राम कर रहे हैं। उनके लिए छाया में, वृक्षों की छाया के नीचे और त्रिपाल बिछा करके विश्राम करने के लिए स्थान बनाया है। तो आइए साथियों, हम प्रवेश करेंगे कोंथरा गांव में। रोक ले। आप ये पंडाल देख रहे हो, जो जल की व्यवस्था चल रही है, ये हमारे इस कोंथरा गांव के देवी सिंह नंबरदार जी हैं, उन्होंने इस व्यवस्था को संभाले हुए रखा है। तो आइए अब प्रवेश करते हैं हम गांव कोंथरा में, जो आप ये गांव दे राधे राधे और राधे रानी के नाम का और भगवान श्री कृष्ण के नाम का गुणगान करते हुए समस्त भक्त अपनी अपनी इस परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। जय जय श्री राधे 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 राधे। और साथियों, अब हम प्रवेश कर चुके हैं, बिल्कुल कोंथरा गांव के मध्य में आ चुके हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार समस्त भक्तों की जो सेवा है वो चल रही है और समस्त भक्तों की जो परिक्रमा है वो भी किस प्रकार चल रही है। ये देखिए, यहीं पर यह कोंथरा गांव की जो पंचायती घर है वो भी आप यहाँ पर देख रहे हो और यहीं से निकलते हुए हम आपको लेकर के चल रहे हैं इसी परिक्रमा मार्ग द्वारा। और आप सामने देख रहे हो टेंट लगा करके यहाँ पर समस्त भक्तों की सेवा के लिए यहाँ के सेवार्थ हैं वो किस प्रकार यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, उनको भी हम आपको दिखाएंगे। आप यहाँ पर देखिए, बहुत ही सुंदर तरीके से और यहाँ पर जलपान की व्यवस्था की हुई है समस्त भक्तों द्वारा। आप यहाँ पर देख रहे हो समस्त परिक्रमा वाले यहाँ पर जलपान करते हुए आगे बढ़ते हैं। और ये देख रहे हो आप, साथियों, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं कि यह कोंथरा गांव में और यहीं से हम आपकी इस परिक्रमा को लेकर के चल रहे हैं। और यहीं पर आप जो सामने देख रहे हो, यहीं से यह सीमा प्रारंभ होगी अब राजस्थान की। ये आप देख रहे हो, यहाँ से राजस्थान का बॉर्डर है वो प्रारंभ हो जाता है। तो हम आपको लेकर के चलेंगे राजस्थान के उसी चौराहे पर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि अब यहाँ से राजस्थान की सीमा प्रारंभ होगी। तो आइए साथियों, अब हम आपको लेकर के चल रहे हैं इसी स्थान पर जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का अनंत जो भक्त हैं उन्होंने किस प्रकार यहाँ पर समस्त भक्तों की जो सेवा है किस प्रकार करते हैं। और यहीं पर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ चल रहा है, जो सामने देख रहे हो। यहाँ से राजस्थान की सीमा प्रारंभ होती है और यहाँ पर हमारे ब्रज 84 कोस की परिक्रमा यहाँ पर पूर्ण करते हुए। रोक ले बेटा। और साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी हम कोंथरा गांव से निकल करके, जो आप ये रास्ता देख रहे हो, कोंथरे गांव से सौंख होते हुए, बछगाम होते हुए और कई गांव इस रास्ते में पड़ते हैं और यहाँ पर जो लास्ट गांव है वो कोंथरा गांव पड़ता है। और वहीं से होते हुए अब हम आ चुके हैं इस चौराहे पर जहाँ से राजस्थान की सीमा प्रारंभ होती है। और यहीं से यह रास्ता जो आप सामने देख रहे हो, यह रास्ता जाता है गोवर्धन जी के लिए, पूंछड़ी के लौटा के लिए। और यह जो रास्ता जाता है यह जाता है सैंत गांव के लिए। और आज हम अपनी यात्रा को यहीं विश्राम देंगे और कल फिर अगली वीडियो के साथ हम आपको फिर मिलेंगे। रास्ता देख रहे हो, यही रास्ता जाती है बाबा केदारनाथ और बाबा बद्रीनाथ जी के दरबार में। तो हम आपको कल अगले वीडियो में फिर लेके चलेंगे इसी स्थान से बाबा केदारनाथ के धाम और बाबा बद्रीनाथ जी के हम आपको दर्शन कराएंगे। तो आज हम अपनी यात्रा को यहीं विराम देते हैं। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। तो साथियों, अब हम आपको दिखा रहे हैं यह रास्ता है, ये देखिए, यह है राजस्थान सीमा बॉर्डर।
और आज की हमारी यह यात्रा आज हम यहीं पर आप देंगे अपनी यात्रा को। और साथियों, आपने हमारा यह वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय श्री राधे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए और संपूर्ण ब्रज परिक्रमा 84 कोस की जो परिक्रमा है उसे पूर्ण देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे। बांके बिहारी लाल की जय।